दोस्तों, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि बिहार में सबसे अधिक फजीहत किस नेता की होती है, उसके बाद भी वो नेता बेशर्मों की तरह हाथ पसार कर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखता है कि कांग्रेस थोड़ा तवज्जो दे दे। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं, और पप्पू यादव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 दिनों पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी। ये वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें पप्पू यादव जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जीप पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। मतलब उस दिन जितना खुशी, हैप्पीनेस पप्पू यादव के चेहरे पर दिखी, शायद बीते 2, 2.5, 3 सालों में नहीं दिखी होगी। इतना खुश तो वो जनसेवक बनकर भी नहीं फील कर पाए जितना वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जीप पर खड़े होकर किए। अब उनको मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, बेशर्म, इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि बिहार में भाई हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा, हमने 2020 का विधानसभा चुनाव भी देखा। लगातार हम देख ही रहे हैं पप्पू यादव की कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो फजीहत कराती है। 24 के लोकसभा में हुआ क्या, पार्टी थी पप्पू यादव की। देखिए, पप्पू यादव एक जन नेता है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच उनकी पकड़ है, इनकार नहीं कर रहे हैं। निर्दलीय बिहार में कोई लोकसभा का सीट जीत जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी की वो वकालत करते हैं, या यूं कहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के वो पिछलग्गू बने रहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी उनकी क्या दुर्गति करती है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग बड़ा खुश हो गए कि भाई पप्पू यादव जो है, अब तो सारे लोग एक हो गए। दोस्तों, यही राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी। हम सासाराम में मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, मंच के सामने मौजूद थे। आपने हमारी कई स्टोरीज देखी होगी। पप्पू यादव को वहां क्या हश्र किया गया, क्या स्टोरी चल रहा था। बरबीघा में हम मौजूद थे, कहां थे पप्पू यादव वहां पर। और वो भी छोड़िए, 2024 का लोकसभा चुनाव का पहले चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय करा दिया था कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली जाकर कांग्रेस में सदस्यता लिए। तस्वीर आपने देखा होगा, नहीं तो अगर आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीर, ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले की तस्वीर है। क्या हुआ, एक बार तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया, नाक रगड़ते रह गए, माथा पीटते रह गए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ना पड़ा अंत में इनको। पहले चर्चा मधेपुरा से हो रही थी, फिर पूर्णिया से आकर लड़े, जीत गए। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरह ये दरबारी बने रहे कांग्रेस के, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के, मिला क्या। और देखिए, एक बात आपको बताते हैं, इसके पीछे की रणनीति समझिए। पूर्णिया कटिहार वो इलाका है जहां पर पप्पू यादव की पकड़ है, जनता की बीच पकड़ है। इस बात को तेजस्वी भी जानते हैं। और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बिहार में, अगर तेजस्वी यादव को बिहार के किसी क्षेत्र से है तो वो सीमांचल का इलाका है, वो पूर्णिया कटिहार अररिया का इलाका है। वही इलाका है जहां पर आरजेडी का सुपड़ा साफ हो सकता है, आधा हो चुका है। तो पप्पू यादव की कोच की जो तस्वीर निकल कर आई, जिस पे कई लोग खुश हो गए, दरअसल पप्पू यादव वहां पर मजबूरी बने हुए हैं। इस कारण से उनको जगह मिला है, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। ये तो दोस्तों एक कहानी हुई। अब दूसरी कहानी पर आइए। महागठबंधन के अंदर की आपको हम स्थिति बता रहे हैं। दरअसल महागठबंधन के अंदर तेजस्वी बार बार ऐलान कर रहे हैं कि 2029 में पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री चेहरा सबसे बड़ा अगर कोई है, दावेदारी किसी की है, उम्मीदवारी किसी की है, तो वो राहुल गांधी की है। अच्छी बात है। लेकिन बिहार में जब बात आती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपने वो वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल वीडियो है कि पप्पू यादव, राहुल गांधी के सामने जब ये सवाल पूछा गया कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब उस पर जिलेबी की तरह वो घुमाना शुरू कर दिए। भाई सीधा जवाब था, बगल में बैठे थे तेजस्वी यादव। राहुल गांधी कह सकते थे कि तेजस्वी बनेंगे सीएम, लेकिन अभी भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस इस वक्त विस्तार नीति पर काम कर रही है, पार्टी के दायरे को बढ़ा रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। और वो तभी संभव होगा जब तेजस्वी का कद कम छोटा और छोटा किया जा सके। इस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। अभी आप देखिए, जो यात्रा हो रहा है बिहार में, वोट चोरी का जो यात्रा है, इसमें नेता राहुल गांधी हैं, तेजस्वी तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन
अगर वो केमिस्ट्री जमीन पर इतनी उतरती तो राहुल गांधी पहले दिन ऐलान कर दिए होते सासाराम में कि हमारा नेता बिहार में तेजस्वी यादव है। जैसे अमित शाह खुलकर कहते हैं कि हमारा नेता बिहार में नीतीश कुमार है। दिल्ली में सरकार है उनकी, लेकिन बिहार में नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है, क्योंकि एनडीए में हिसाब किताब क्लियर है, पिक्चर बड़ा क्लियर है। तो महागठबंधन के अंदर ये क्लियर नहीं है। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों। अब 4 नेता बैठे आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट के दिख रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तेजस्वी और राहुल गांधी। जिस पोजीशन में ये नेता बैठे हैं इसी पोजीशन में सीट शेयरिंग भी होना है, इसी तरीके से सीट शेयरिंग होना है। मुकेश सहनी को 13 सीटों पर कलेक्टिव ऑफर है राहुल गांधी की तरफ से, तो सीट शेयरिंग भी इस तरह होना है। और उसमें सीएम फेस ही जब तय नहीं है तो फिर डिप्टी सीएम का क्या कहना। जब तेजस्वी यादव को ही सीएम मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस, तो मुकेश सहनी है कहां अब रेस में डिप्टी सीएम के। तो महागठबंधन के अंदर की स्थिति इस वक्त यही चल रही है। पप्पू यादव कितना भी खुश हो ले, लेकिन हकीकत है कि उनकी जरूरत है अररिया और पूर्णिया के इलाके में, इसलिए उनको साथ रखा गया। ऐसा नहीं है कि अचानक तेजस्वी यादव का दिल बहुत बड़ा हो गया और तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया पप्पू यादव को। बिहार में अगर तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। और बिहार में कांग्रेस के एक्सपेंशन के लिए, कांग्रेस के बढ़ोतरी के लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वो तेजस्वी यादव है, वो तेजस्वी यादव है। तो महागठबंधन के अंदर की खींचतान आप इस यात्रा के दौरान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपकी राजनीतिक सूझबूझ है कि ऑल इज नॉट वेल, अभी तो सीट शेयरिंग का मसला फंसा ही हुआ है। हालांकि हमने कई बार आपको बताया कि इतनी सीटों पर बात चल रही है, तो वो प्रोग्रेस है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो बात बढ़ रही है, तय नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी सीटों की मांग करने जा रही है। 60 सीटों पर तो बात फाइनल है, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। हमारे पास जो इनपुट है, कांग्रेस के कई सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का जब यात्रा 1 तारीख को खत्म होगा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी 90 सीटों की मांग रखने जा रही है। और 90 सीटों की मांग पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। इशारा मिल चुका है तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि 90 सीट, उससे कम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो देखिए ये गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होता है और कांग्रेस आखिर क्या सच में अपना सीएम बनाने का प्लान में है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अब इतना बड़ा मंच जब राहुल गांधी स्वीकार नहीं किए तो फिर क्या स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे। हम कैसे मान लें कि तेजस्वी यादव ही बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, कैसे हम मान ले। भाई कांग्रेस पार्टी 2014 में जो 44 सीट पर थी वो 2019 में 54 सीट पर आई, या 100 सीटों की पार्टी है, लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षेत्रफल उसका बढ़ रहा है, सांसद विधायक बढ़ रहे हैं। क्यों तेजस्वी को नेता मानेंगे राहुल गांधी। तो कई तरह के सवाल हैं जो यात्रा खड़ा कर रही है। यात्रा जो चल रहा है बिहार में, SIR का यात्रा, वोट चोरी, मतदाता अधिकार यात्रा, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल फिर वही है कि महागठबंधन में बात सुलझेगा कैसे और पप्पू यादव का क्या भूमिका राजद या राहुल गांधी तय करने जा रहे हैं। तो आपको जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंटों को देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।